ये बात है साल 2003 या 4 की, जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास का स्टूडेंट था। मैं बचपन में बहुत ज़हीन था, खुशशक्ल भी था। मुझे आज भी याद है, मेरी ज़हानत का आलम ये हुआ करता था कि जब भी हमारे स्कूल में रिजल्ट आया करते थे, यानी कि 31 मार्च को, तब इंक्लूडिंग टीचर्स सब स्टूडेंट्स भी ये बात कहा करते थे कि यार सेकंड और थर्ड कौन आएगा, क्योंकि फर्स्ट का तो पता ही है कि वो ज़िशान ही होगा। यानी कि खुदा ताला ने मुझे इतनी ज़हानत अता फरमाई थी। तालीम में मैं बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद है, वो फ्राइडे का दिन था। मैंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और नमाज की अदायगी के बाद मैं स्कूल गया। स्कूल से घर वापस आया, नहाया धोया, कपड़े चेंज किए और नमाज की अदायगी के बाद हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था जहां पे मैं खेलने के लिए आ गया। मेरे दोस्त हम सब मिलके वहां पे खेलते थे। हमारे उस ग्राउंड में 2 दरख्त लगे हुए थे खजूर के, जिनको हमारी उस इलाके की जुबान में खज्जियां कहते हैं, खज्जी। मुझे आज भी याद है, गर्मियां थी और तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे का वक्त था। सो ग्राउंड के उस एरिया में जहां पे वो दोनों दरख्त लगे हुए थे खजूर के, उस साइड पे उनके नीचे, क्योंकि उन दरख्तों के बिल्कुल साथ ही एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, तो उनके सामने छांव थी, सूरज की गर्मी इतनी नहीं पड़ रही थी। तो उन्हीं 2 दरख्तों के दरमियान में थोड़ा सा आगे करके हमने विकेट लगाई और वहां हम क्रिकेट खेलने लग गए। मैं घर से बिल्कुल ठीक ठाक आया था, हम खेल रहे थे। मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त शायद इस वक्त ये वीडियो भी देख रहा होगा, शहबाज, मेरा बचपन का लंगोटिया दोस्त है। आज भी वो दुनिया में है, खुदा ताला उसको हमेशा सलामत रखे। मुझे आज भी याद है, मेरी बैटिंग जब आई, मैंने बैट को पकड़ा और मैं विकेट पे आया। जैसे ही मैं खेलने लगा तो मेरे दोस्त शहबाज उस वक्त मुझे बॉलिंग करा रहा था। जब उसने पहली बॉल फेंकी, मुझे अपने यहां पे, अपने सर के पीछे, कमर के शुरुआत में मुझे एक पेन महसूस हुआ। और ये एरिया जिसको इलाकाई जुबान में मणका कहते हैं, मणका, वहां पे मुझे एक दर्द सा महसूस हुआ, एक खिंचाव महसूस हुआ। और मैंने उसको फॉर्मल लिया। मैंने कहा खेल रहे हैं, वैसे हो जाता है कभी कभी, यू नो। फिर उसके बाद उसने दूसरी बॉल कराई तो वो पेन थोड़ा बढ़ा। मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ कि यार ये दर्द क्यों हो रहा है। मैंने अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाया। फिर शहबाज ने जब तीसरी बॉल फेंकी, तब ऐसी चीज हुई मेरे साथ जो कि मेरी जिंदगी में सबसे एक मुश्किल टाइम था। और इस वक्त भी बात करते हुए मुझे वो वक्त याद आ रहा है और मेरी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा मुश्किल सा वो टाइम था जो मेरी जिंदगी में शुरू हुआ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कभी ये वक्त भी मेरी जिंदगी में आएगा। जब शहबाज ने वो बॉल फेंकी और मैं अपने बैट के साथ उसको खेलने के लिए आगे बढ़ा, सो मैंने बल्ला तो घुमाया लेकिन वो बॉल को लगा ही नहीं। लेकिन मुझे अजीब से चक्कर आने लग गए और वो पूरा ग्राउंड मुझे घूमता हुआ नजर आने लगा। सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा मुझे। अब मुझे दर्द भी हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर वो चक्कर आना और वो सब फील होना। मैं अपने सर को यूं यूं झटकने लग गया कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों आ रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, और सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लग गया मुझे। उसके बाद मैंने एक मंजर देखा, जो मंजर शायद मैं दुआ करता हूं सबसे पहले तो खुदा कभी किसी को इस तरह की कैफियत से ना गुजारे। वो मंजर मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन उस वक्त उस मंजर को देखना और उसको बर्दाश्त करना, ये सबसे खतरनाक, मुश्किल और डरावनी बात थी। वो मंजर बर्दाश्त नहीं होता था। अब उस मंजर की मंजरकशी मैं करना चाहूं तो शायद मेरे पास लफ्ज नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मुझे ये महसूस होता था
कि हर तरफ अंधेरा है और सब कुछ घूम के किसी एक जोन में जा रहा है, कोई एक स्पॉट है जिसमें सब कुछ जा रहा है, और वो मंजर इतना दर्दनाक होता था, वो बर्दाश्त नहीं होता। और उस मंजर के आने से पहले एक हर चीज का दो दो दिखाई देना और सब कुछ अजीब लगना। यानी कि अगर मैं उस वक्त जब वो तबीयत बिगड़ती थी, मैं अपने हाथ को देखता था तो मैं दिल में सोचता था कि आखिर ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये यहाँ पे क्यों है, इसकी रंगत ऐसी क्यों है, ये क्या चीज है। आसमान को देखता था, वो अजीब लगता था। किसी चीज को भी देखता था तो उसके बारे में ज़हन में अजीब और कच्चे से ख्याल आते थे कि आखिर ये क्या है। खैर, मेरी तबीयत जब पहली बार बिगड़ी, वो मंजर देखने के बाद मेरा ज़हन जो है वो बंद हो गया था। मुझे होश नहीं थी कि क्या हुआ या क्या नहीं। ठीक 6 घंटे के बाद मुझे होश आई। दोपहर का वक्त था जब मेरा ज़हन बंद हो गया था, और जब मेरा ज़हन दोबारा बेदार हुआ, मैंने आंखें खोली, तब मैं क्या देखता हूं, मैं अपने घर की चारपाई पे लेटा हुआ हूं और रात हो गई है, अंधेरा है बाहर। मैं बड़ा घबराया। जैसे मैंने उठ के बैठने की कोशिश की, मुझे अपना सर बहुत ज्यादा वजनी लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उठना। मैं बड़ा घबराया। जैसे मैं उठ के बैठा, मैंने अपनी माँ को आवाज दी। मेरी माँ बाहर से भागती हुई आई और आके मुझे सीने से लगा ली। मैंने पूछा, माँ मुझे क्या हुआ था? माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ। खैर, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया। अगले दिन मैं स्कूल से वापस आया, ग्राउंड में गया तो मेरे दोस्त मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। तो सब दोस्त मुझसे ही पूछने लग गए, इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करता, कि यार ज़ीशान तुम्हें कल क्या हुआ था। मैं कहूँ कि यार मुझे जहां तक याद है वो फकत ये याद है कि इस तरह मुझे चक्कर से आए और मैं गिरा हूं। उसके बाद मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। आप लोग बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कल बड़ा अजीब सा हमने तुम्हें देखा कि तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी हो गई, बाहर आ गई, तुम्हारा जिस्म मुड़ गया, तुम्हारे मुंह से अजीब किस्म की झाग निकल रही थी, और तुम्हारा जो मुंह है वो जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई तुम्हें मार रहा है, तुम्हें मरोड़ रहा है, तुम्हारे सर को जमीन में धंसा रहा है, घुसा रहा है। अच्छा, उनकी बातें सुन के मैं बड़ा अजीब सा महसूस करने लग गया कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। खैर, जिंदगी आगे गुजरती गई। ठीक 1 हफ्ते बाद फिर वही काम। वो मुझे आज भी याद है, हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मैं उसमें थोड़ी हेल्प कर रहा था अपने भाई की। सो अचानक वो करते करते मुझे सब कुछ अजीब लगने लग गया। फिर एक एक चीज़ दो नज़र आने लग गई और वही अजीब सी वही कैफियत मेरे सामने आने लगी जो बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने चीखा और मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी। मैंने कहा, अम्मी मुझे कुछ हो रहा है। उस लहजे में इतना दर्द था, इतना खौफ था या इतनी परेशानी थी कि मेरी माँ भागती हुई आई, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और फिर मेरे साथ वही सब कुछ हुआ, वही मेरी हालत ख़राब हो गई। दोस्तों, मैंने 3 साल गुजारे इस बीमारी के साथ और डॉक्टर से भी बहुत ट्रीटमेंट करवाया। जिस तरह का एपिलेप्सी कहा जाता है कि वो मर्ज है जिसको हरूफ आम में मिर्गी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक भी मैं बिल्कुल ओके था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों के बारे में इसको हकीकत की नज़र से देखने से पीछे ही मैं रहा हूँ। ये ज़रूर मानता हूँ कि इनका वजूद है, लेकिन कभी इस तरह मैंने नहीं देखा था। लेकिन चूंकि मेरे साथ ये हुआ है तो इसलिए मैं यकीन रखता हूँ। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा। जब मुझे मेरे बाबा, खुदा उनको गरीक रहमत करे, वो एक बुजुर्ग के पास मुझे लेके गए, तो उन्होंने जब उनको बताया तब मैं भी उस कमरे में मौजूद था जहाँ पे आग जल रही थी। मैं था, मेरे बाबा थे, चंद लोग बैठे थे और उन्होंने बताया कि इस बच्चे के ऊपर 11 चीज़ें वारिद हो गई हैं, जिनमें से कुछ फीमेल भी हैं, कुछ मेल भी हैं और कुछ इसके ऊपर आशिक भी हैं। तो अब्बू ने पूछा उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह इस बच्चे का जहन है, ये बहुत ज़हीन है। आज मेरे जितने दोस्त मुझे जानते हैं ख़ास तौर पे, वो सब कहते हैं कि यार शान तुम बहुत ज़हीन हो, तुम्हारा हाफजा बहुत अच्छा है। मेरा एक क्लिप भी वायरल हुआ पूरी दुनिया में, आपने देखा, जिसमें मैंने फैसलाबाद के वो नाम 1 मिनट में गिनवाए हैं सारे एरियाज़ के। तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार तुम्हारा हाफजा कितना अच्छा है। जो लोग फील्ड में मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि मेरा हाफजा बहुत अच्छा है। तो मैं उन सबको दोस्तों को आज ये एक बात बताऊँ, ये भी एक इंकशाफ है कि मेरा जो जहन है, जिसको आप सब आज ज़हीन बोलते हो, ये आधा भी नहीं रह गया जो मेरा शुरू में था जब मैं स्टूडेंट था 5वीं 6ठी क्लास का। सो जिंदगी में जिस इन चीज़ों को मैंने फेस किया तो उन्होंने ये बताया कि इसके जहन की वजह से इसके ऊपर वो चीज़ें वारिद हुई हैं। खैर, उसके बाद
मैं अब उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा कि कैसे वो सब बेहतर हुआ, लेकिन ये कि उसके बाद फिर हमने माइग्रेशन भी की, हमने अपना शहर भी चेंज किया और मैं फैसलाबाद में आ गया। सो उसके बाद मेरी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ गई। लेकिन उन 3 सालों में मैंने जितनी तकलीफ़ देखी और जितने मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, जिन जिन चीज़ों को मैंने देखा ख्वाबों में, या जो जो मेरे साथ चीज़ें हुई कि कभी कुछ चीज़ मेरी जेब से निकल आई है, कभी कोई चीज़ मेरे सामने गायब हो गई है, मैंने ऐसी ऐसी बहुत सारी वियर्ड चीज़ें देखी जो कि नॉर्मली इंसानों के साथ नहीं होता। लेकिन वो तकलीफ़ ऐसी थी जिस तकलीफ़ ने मुझे मजबूर किया, खुदा गवाह है, मैं जब से मैंने होश संभाला है मैं नमाज पढ़ता आया हूँ हमेशा। मैं कोई ये शो ऑफ नहीं कर रहा, अच्छाई की तरवीज के लिए कह रहा हूँ। शायद मेरी बात सुन के कोई और भी इस अमल की तरफ आए। मैंने आज तक कभी शो ऑफ नहीं किया इस बात पे। मैं जब से मैंने होश संभाला है आज तक मेरे सर पे कोई भी मेरी कज़ा नमाज नहीं है। तो मैं जब भी नमाज पढ़ता था तब तो मैं नमाज में खुदा से मौत की दुआ मांगता था कि खुदा ताला, मैं इस ज़िंदगी को जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे नॉर्मल ज़िंदगी दी अगर तूने देनी। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने फिर एक दिन मेरी सुनी भी और मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन इस वाक़े के बाद मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई हैं और जिन जिन चीज़ों को मैं जान चुका हूँ या जिन जिन चीज़ों से रूशनास हो चुका हूँ, वो चीज़ें बहुत ही अजीब हैं और बहुत ही गैर मामूली हैं कि आम इंसान उन चीज़ों से थोड़ा दूर है। और ये सफ़र जो है मेरी ज़िंदगी का मेरे लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सबक आमूज़ रहा है। सो ये काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि मैं अपने YouTube चैनल पे काफ़ी इस तरह की रिसर्च की वीडियोस शेयर करता हूँ, तो उन्होंने ये मुझे कहा था कि आप अपनी आप ही थी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत एक लंबी बात है, 4 घंटे भी इसके लिए कम है, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ या उन 3 सालों में मैंने क्या क्या फ़ील किया। एक एक दिन एक स्टोरी के बराबर है। एक एक दिन पे अगर मैं बात करने लगूँ तो घंटों लग जाएंगे मुझे उन 3 सालों में जो मैंने फेस किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की और आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ।